हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो ऑफ HTML। एंड इस वीडियो में गाइस हम लोग बनाने वाले हैं एक लेआउट। हम HTML एंड CSS का यूज करेंगे एंड एक हम लोग लेआउट बनाएंगे, जो कि आपने नॉर्मल वेबसाइट में देखा होगा। ठीक है, उस तरह से हम लोग कुछ एक लेआउट बनाएंगे। एंड जो हमने CSS अभी तक पढ़े हुए हैं एंड कुछ उसमें से न्यू भी आपको होगा, तो वो बताएंगे क्यों, किस तरह से हमें यूज करना चाहिए जब हम किसी भी वेबसाइट को उसमें बनाएंगे उस तरह से। तो ठीक है, तो चलते गाइस एंड शुरू करते हैं। तो ये है मेरा एक लेआउट का HTML है, ठीक है, यहाँ पे। एंड ये मेरा एक लेआउट का CSS है, ठीक है। कंट्रोल से ओपन करूंगा तो मैं ये खुल जाएगा यहाँ पे। एंड इसके अंदर अभी कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे एक बनाएंगे मेन डिव, ठीक है, क्योंकि जो हमारा लेआउट होगा वो एक मेन डिव के अंदर होना चाहिए। ऐसा थोड़ी कि एक डिव अलग होना चाहिए, दूसरा डिव अलग होना चाहिए, वो अलग अलग होना चाहिए, लेकिन एक मेन डिव के अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो एक यहाँ पे बनाता हूँ मैं डिव, ठीक है। एंड इसका मैं क्लास देता हूँ मेन डिव, ठीक है, मेन कंटेनर, इस तरह से, ठीक है, मेन कंटेनर, ठीक है। तो मेन भी दे सकता था मैं, खाली मेन भी दे सकता था इस तरह से, बट मैंने अपने नेमिंग कन्वेंशन के हिसाब से, मैंने अपने हिसाब से सोचा कि मुझे ये देना है तो मैं ये दे सकता हूँ, ठीक है। आप नाम कुछ भी दे सकते हो। तो अभी मैं यहाँ पे एक बनाता हूँ ये, ठीक है। अब मैं इसके अंदर CSS लिख सकता हूँ, ठीक है। तो अब मुझे देखना रहेगा, फॉर एग्जाम्पल कि जो आप वेबसाइट को भी बनाओगे, कोई आपको दिया जाएगा कि ये PHP है या ये फिग्मा है डिजाइन, आपको उसको HTML में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अगर वो फिक्स विड्थ का है, ठीक है, तब तो फिक्स्ड विड्थ का है, तब तो आपको देखना रहेगा कितना विड्थ में है। फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे अगर वो विड्थ में है और 900, 1000, 11,000, तो फॉर एग्जांपल कि मेरा है, मैं अभी एज्यूम कर लेता हूँ, फिर मैं इस पिक्सल में बनाऊंगा, ठीक है। तो अभी फॉर एग्जांपल कि मैं ये दे दिया इसको पिक्सल। अब इसका मैं मिनिमम हाइट दे सकता हूँ कि जो मेरा लेआउट है इसका मिनिमम हाइट इतना होना चाहिए, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल कि मैं यहाँ पे देता हूँ मिन हाइट, ठीक है। मिनिमम हाइट होगा फॉर एग्जांपल कि मैं देता हूँ 400 पिक्सल, ठीक है। तो इस डिव का जहां पे मैं ये क्लास लगाऊंगा, उस डिव का मिनिमम हाइट होगा 400, ठीक है। मिनिमम हाइट होगा 400, वो दिखेगा ही, लेकिन ये मैक्सिमम कितना भी जा सकता है, कितना भी हाइट बढ़ा सकते हो। अब जितने भी कंटेंट होगा वो खुद ही बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मैं इसका यूज किया हूं यहाँ पे, ठीक है। तो अभी मैं फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे लिख दूं कुछ भी, ठीक है, एजेड बाइट्स, ठीक है। तो अगर आप देखोगे अभी यहाँ पे तो यहाँ पे हमने गलत लिख दिया है। तो ब्राउजर में चलेंगे तो मुझे दिखाई देगा कुछ ये, ठीक है। तो अभी अगर आप देखोगे यहाँ पे इंस्पेक्ट करते हैं हम लोग, एंड यहाँ पे देखो ये मेरा डिप था। एंड इस डिप में देखो कि अभी जो ये बिट ले रहा है यहाँ पे इतना ले रहा है, मिनिमम हाइट उसका देखो, ये हाइट आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं आपको, बैकग्राउंड कलर दे दूं, बैकग्राउंड कलर रेड, ठीक है। तो देखो ये इतना डिप आपको डिफॉल्ट में दिखाई देगा। अगर मैं इसको नीचे कर दूं, देखो इतना डिप आपको इस हाइट का दिखाई देगा हमेशा, ठीक है। जो मैंने यहाँ पे ये मिनिमम हाइट सेट किया है कि मिनिमम इस डिप का इतना हाइट होना चाहिए। तो अभी मैंने अभी दिखाने के लिए आपको सेट किया, ठीक है। यूज कहीं भी मिनिमम हाइट का हो सकता है। अभी देखो, लेकिन जो मोस्ट ऑफ द वेबसाइट आपने देखा वो सेंटर में होता है, ठीक है, सेंटर में होता है, राइट। तो हम इसको सेंटर कैसे करेंगे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मार्जिन ऑटो, ठीक है। एक तरह से मैं ऑटो मतलब सेंटर हो जाएगा। अभी देखो वो जो डी होगा वो देखो ऑटोमेटिकली अभी सेंटर हो गया। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं आपको, एक बैकग्राउंड कलर देते हैं, ठीक है, बैकग्राउंड कलर, ठीक है। हम लोग ये कोड हम लोग दे सकते हैं, जनरेट आप कहीं से भी कर सकते हो। जो भी UI डिजाइन करता है वो वहां पे डिफॉल्ट में देता है, ठीक है। तो वो आप यूज कर सकते हो। कलर कोड यहाँ पे अपना कलर कोड अकॉर्डिंगली दे सकते हो। तो फॉर एग्जांपल कि मैं यहाँ से जनरेट कर लेता हूँ, ये कलर कोड है। एक तरह से मैं वाइट दे देता हूँ इसका बैकग्राउंड, जो मेन कंटेंट है, ठीक है। अब बॉडी में इसका जो कलर था वो डिफरेंट देता हूँ बॉडी में, ठीक है। थोड़ा सा सही डिजाइन लगेगा, ठीक है। बैकग्राउंड कलर एंड इसका मैं कलर थोड़ा सा उससे हट के देता हूँ, ठीक है। कैसे देखो, थोड़ा सा इस तरह का, इस तरह का। तो अभी देखो, तो इस तरह का आपको कुछ दिखाई देगा, ठीक है, लेआउट में। लेकिन एक चीज देखो आप, ये स्पेसिंग तो हमने कहीं दिया नहीं, ये सारा स्पेसिंग इधर से आ रहा है टॉप में, ये नीचे भी आ रहा है, ठीक है। अगर वहां पे आओगे तो नीचे से भी स्पेसिंग दिखेगा आपको। ये क्यों आ रहा है, जब यहां देखोगे ना, ये देखो डिफॉल्ट में ये बॉडी जो है वो पैडिंग कुछ ले रहा है या मार्जिन कुछ ले रहा है, ठीक है। तो उसको मैं डिफॉल्ट में चीजों के जो मार्जिन है, पैडिंग है, उसको रीसेट करना पड़ता है। अगर रीसेट नहीं करोगे तो वो डिफॉल्ट में वो मार्जिन पैडिंग लेगा। एंड वो आपको एक एक करके सब में जाके, फॉर एग्जांपल कि जब आप ULLI यूज करोगे या जब आप हेडिंग टेक्स्ट कुछ भी यूज करोगे या जैसे बॉडी है, तो वो आपको हर एक जगह पे जाके मार्जिन 0, पैडिंग 0 इस तरह से करने पड़ेंगे। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि डिफॉल्ट में यहाँ पे हम लोग
एक यहाँ पे बॉडी बनाते हैं, ठीक है, बॉडी है, इसके अंदर फॉर एग्जांपल कि मेरे पास जितने भी होंगे हेडिंग टैग 2 3 4 5 6, ठीक है, फिर पैराग्राफ का भी, यूएल का भी, एलआई का भी, उसके बाद और भी जितने टैग्स होते हैं, ठीक है, उसका आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, डिफॉल्ट में ही उसका जो डिफॉल्ट प्रॉपर्टी होता है मार्जिन पैडिंग, उसको रीसेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कि मैं यहाँ कर देता हूँ मार्जिन 0 पैडिंग 0। तो ये दो चीज हम लोग यहाँ पे डिफॉल्ट में ही सब सारे एलिमेंट आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, और भी एलिमेंट आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, एंड उसका डिफॉल्ट जो मार्जिन पैडिंग है वो रीसेट कर सकते हो, ठीक है, एक तरह से 0 कर सकते हो। तो अभी आप जाओगे यहाँ पे, देखो अभी वो मार्जिन आपको वहां पे लेता हुआ नहीं दिखेगा, ठीक है, क्योंकि हमने रीसेट कर दिया है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक बनाएंगे हम लोग हेडर, ठीक है, हेडर हम लोग बनाते हैं यहाँ पे। तो हम उसके लिए एक डिव लेते हैं, ठीक है। डिव तो हम लोग ऑलरेडी जान चुके हैं, ठीक है, डिव हम लोग जान चुके हैं कि डिव क्या होता है, ठीक है। हमने एक सेक्शन, एक डिव लिया मेन डिव, उसके अंदर हम काम करेंगे जितने भी होगा, ठीक है, जितने भी हम एलिमेंट बनाएंगे हमारे वेबसाइट होगा वो इस डिव के अंदर होगा, ठीक है। अब हम बनाएंगे हेडर। तो हेडर के लिए HTML5 में एक हेडर टैग होता है, ठीक है, हम लोग यूज करेंगे हेडर, ठीक है, डायरेक्ट हेडर टैग, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग क्या बनाएंगे, हेडर टैग मैंने बनाया, ठीक है, एक ही हेडर होगा, एंड हेडर टैग में हम लोग क्या बनाएंगे, एक होगा हमारा लोगो, एक होगा हमारा मेन्यू, ठीक है। तो मैं यहां पे बनाता हूं एक डिव, ठीक है, आप डिव भी बना सकते हो, नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, यहां पे एक सेक्शन भी बना सकते हैं। कैसे, सेक्शन, ठीक है, सेक्शन भी एक टैग है, HTML5 का टैग है ये। तो ये सारे जो टैग है हेडर, सेक्शन, ये HTML5 के टैग है, ठीक है। तो उसको हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, इसको हम क्लास दे सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे, या डायरेक्ट बिना, हम डायरेक्टली इस टैग को यहाँ पे यूज कर सकते हैं, किस तरह से, इस तरह से, ठीक है, हेडर को इस तरह से हम लोग ऐसे डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली इसको क्लास को एक्सेस कर सकते हैं इसके नाम से ही, ठीक है। सेक्शन को भी उसी तरह से एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन सेक्शन को मल्टीपल टाइम, फॉर एग्जांपल कि एक सेक्शन तो हमारा हो गया, यहाँ पे मैं इसको क्लास देता हूँ लोगो, ठीक है, दूसरा हो जाएगा यहाँ पे सेक्शन मेरा, इसको मैं कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, दूसरा जिसमें सेक्शन होगा वो होगा मेन्यू का, ठीक है, मेन्यू। तो एक सेक्शन हो जाएगा, एक ये सेक्शन हो जाएगा इधर का लेफ्ट साइड का, एंड दूसरा राइट साइड का, जिसमें लोगो होगा, लेफ्ट साइड में मेन्यू होगा, ठीक है। तो ये दो सेक्शन बनाए मैंने, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे उसको सेलेक्टर से वो एक्सेस कर सकते हैं, राइट। अब लोगो में हम लोग क्या देंगे, तो फॉर एग्जांपल कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लोगो, एक यहाँ पे href टैग बना देता हूँ, ठीक है, के अंदर हैश दे देते हैं, एंड यहाँ पे हम लोग खाली लिख देते हैं अभी लोगो, ठीक है, इस तरह से। अब मेन्यू के अंदर क्या होता है, ULLI, राइट, ULLI के अंदर हम लोग क्या बनाते हैं, मेन्यू, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे UL होगा, ठीक है, या आप यहाँ पे नेव बार का भी यूज कर सकते थे, डायरेक्ट सेक्शन के बजाय यहाँ पे आप नेव का भी यूज कर सकते थे, इस तरह से नेव, ठीक है, नेव बार का, ठीक है, एंड ये भी यूज कर सकते हो, ये नेव टैग आप यूज कर सकते हो, एंड क्योंकि ये हर एक जगह नहीं होगा, नेव बार के लिए ही यूज होता है ये, एंड आप इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हो, एंड इसको सेलेक्टर से डायरेक्टली नेव करके यहाँ पे आप एक्सेस कर सकते हो, जिस तरह से मैंने हेडर किया यहाँ पे नेव, एंड आप इस तरह से एक्सेस कर सकते हो। तो हम अभी यहाँ पे नेव बार बनाते हैं, ठीक है, आपको दिखाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल कि इसके अंदर अब होगा UL, इसके अंदर होगा LI, एंड इसके अंदर होगा एक A टैग, ठीक है, यहाँ पे। तो ये एक होगा मेरा होम का, एंड यहाँ पे अगेन मैं इसको कॉपी करता हूं, अबाउट हो जाएगा, ठीक है, सर्विस हो जाएगा, कॉन्टैक्ट हो जाएगा, 4 बनाते, ठीक है। तो इसको कर देते हैं अबाउट, यहाँ पे सर्विस, यहाँ पे इसको कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो ये अभी हमारा 4 मेन्यू डिफॉल्ट में, ठीक है। अभी आप देखोगे तो देखो कैसे दिखेगा यहाँ पे, ठीक है, कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। अब हम इसको डिजाइन करते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे लोगो है हमारा, ठीक है, यहाँ पे आते हैं हेडर, हम लोग पहले हेडर डिफाइन करते हैं, हमारा यहाँ पे हेडर है, ठीक है। हेडर आप मल्टीपल जगह पे बना सकते हो, ठीक है। तो उसको आप या तो क्लास दे दो, या डायरेक्टली अगर आप एक ही हेडर रख रहे हो तो डायरेक्टली आप इस तरह से भी एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे बनाता हूँ हेडर को, फॉर एग्जांपल कि इसका पैडिंग टॉप बॉटम से देता हूँ, फॉर एग्जांपल कि मुझे देना है पैडिंग 8 पिक्सल, ठीक है, एज्यूम कर रहा हूं मैं, ठीक है। जब आप PSD गेट करोगे या जब फिग्मा डिजाइन गेट करोगे तो उसके अंदर जो होगा एक्चुअल में वो देना पड़ेगा आपको यहाँ पे वैल्यू, ठीक है। तो टॉप से मैंने दिया, टॉप बॉटम ये लेगा, 2 वैल्यू दूंगा मैं, एंड लेफ्ट राइट से भी मैं देता हूँ फॉर एग्जांपल की 10 पिक्सल देता हूँ ज्यादा, ठीक है।
तो ये टॉप बॉटम से चलेगा, ये लेफ्ट राइट चलेगा, ठीक है। तो अभी मैंने इसको इतना दे दिया। अब मैं इसका थोड़ा दे देता हूँ, ग्रेडियंट दे सकता हूँ या कुछ वैसा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, अभी कुछ भी आपको दिखाने के लिए हम कुछ भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग इस तरह से, तो अभी ये है, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे जाएंगे, तो हमारे पास क्या आता है, दूसरा आता है हमारे पास लोगो, ठीक है, ये वाला लोगो, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग हेडर के, हेडर डॉट लोगो, ठीक है, इस तरह से। अब हमें क्या करना है, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो लोगो, इसके जरूरी नहीं कि मैं हेडर्स के साथ एक्सेस करना, आप डायरेक्टली लोगो का, क्योंकि क्लास बना हुआ तो डायरेक्टली यहाँ पे क्लास से सेलेक्टर से एक्सेस कर सकते हो उस एलिमेंट को, ठीक है, एंड उसको स्टाइल कर सकते हो। तो अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पे इसका देना है फॉर एग्जाम्पल कि फॉन्ट साइज देना है। अभी मुझे फॉन्ट यहाँ पे यूज करना है डिफरेंट फॉन्ट, ठीक है। जैसे कि मुझे कोई गूगल फॉन्ट यूज करना है, ठीक है। आपने देखा होगा कई पीएसटीज में, कई फिग्मा डिजाइन में वो डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट यूज करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द फॉन्ट जो होते हैं वो गूगल फॉन्ट होते हैं एंड आप उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो चलते हैं यहाँ पे लिखते हैं हम लोग गूगल फॉन्ट्स, ठीक है। यहाँ पे आते हैं हम लोग गूगल फॉन्ट्स में, ठीक है, ये है हमारे पास। एंड यहाँ पे ये देखो ये सारे कुछ फॉन्ट्स हैं, ठीक है। इसमें से आप कुछ भी यूज कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि अगर मुझे लोगो के लिए डिफरेंट फॉन्ट यूज करना है तो मैं यहाँ से वो ले सकता हूँ एंड उसको यूज कर सकता हूँ। कैसे, देखो ये है मेरे पास, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ एंड इसमें से मुझे किस किस टाइप का चाहिए, ठीक है। जब मैं यहाँ पे यूज करूंगा ना, यहाँ पे देखो गेट फॉन्ट, डाउनलोड नहीं करना है मुझे, इम्बेड कोड पे गए हम लोग यहाँ पे, एंड यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं किस, यहाँ पे भी तो एक ही इसका वो है टाइप, तो यहाँ पे 400 का ही है रेगुलर का, तो ये सारे उसके हैं एंड आप उसको यहाँ पे इम्बेड कर सकते हो, ठीक है। तो इंपोर्ट भी कर सकते हो, ठीक है, इस तरह से। देखो यहाँ पे डायरेक्टली इसको यहाँ पे कॉपी करो एंड इसको आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो। कहाँ पे, जो आपका स्टाइल है यहाँ बॉडी के ऊपर में, यहाँ पे आप इंपोर्ट कर सकते हो। ये डायरेक्टली कहाँ से लेगा, गूगल फॉन्ट्स, ठीक है। एंड इसका जो फॉन्ट फैमिली, ठीक है, ये वाला आप इसको डायरेक्टली यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो मुझे लोगों के लिए ये फॉन्ट यूज करना है, मैं यहाँ पे ये यूज कर सकता हूँ, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि यहाँ पे इसका फॉन्ट साइज भी दे देते हैं, तो मैं इसका 30 पिक्सल दे देता हूँ। अभी देख लेते हैं कितना उसमें एडजस्ट होगा, तो उसके हिसाब से हम लोग देख लेंगे, ठीक है। एंड ठीक है, ये एडजस्ट हो गया, ठीक है। एंड अभी हम लोग यहाँ पे आते हैं एंड इसका जो ए है, ठीक है, अब हमें क्या करना है कि देखो इसके अंदर अंडरलाइन दिखा रहा है, राइट, अंडरलाइन दिखा रहा है एंड इसका हमें कलर भी थोड़ा डिफरेंट करना है, तो वो भी कर सकते हैं। तो इसके अंदर क्या है, ए टैग है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लोगो का ए टैग एक्सेस किया मैंने, उसके अंदर से लोगो के अंदर गया मैं, ए टैग को एक्सेस किया। इसके अंदर होता है टेक्स्ट डेकोरेशन, ठीक है, टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दो, ठीक है। डिफॉल्ट में होता है वो अंडरलाइन होता है, ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे देखो दिख रहा है, ये अंडरलाइन दिख रहा है यहाँ पे, राइट। अगर मैं इसको नन कर दूं, ठीक है, नन, तो वो हो जाएगा नन, देखो वहां पे हट गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे कलर चेंज करना है, उसका कलर डिफरेंट रखना है। तो मैं क्या करूंगा, कलर जाऊंगा यहाँ पे एंड यहाँ पे आप डिफरेंट कलर उसका यूज कर सकते हो इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से कलर आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे मैं आऊंगा एंड मुझे कुछ कलर चाहिए इस तरह का, तो आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक है, जैसा भी आपको चाहिए, कुछ इस तरह का, ठीक है। तो ये मैंने लोगो का बना दिया, ठीक है। अभी चलते हैं हम लोग कहाँ पे, यहाँ पे आते हैं एंड हम लोग चलते हैं यहाँ पे मेन्यू के बाद। अभी एक चीज और देखो, मेन्यू पे ही आते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ पे देखो हम इसको इंस्पेक्ट करते हैं, यहाँ पे आते हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूं। ये इसके अंदर हेडर के अंदर दो है, लोगो एंड मेन्यू, ठीक है। लेकिन देखो दोनों भी 100% है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो ये भी सेक्शन है वो इसका जो डिफॉल्ट होता है डिस्प्ले ब्लॉक होता है, इट मींस कि ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है एंड ये एक के साथ में एक नहीं आ सकता। उसको अगर लाना है तो हम क्या कर सकते हैं, फ्लोट का यूज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी हम लोग बाद में पढ़ेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स का यूज कर सकते हैं एंड बट यहाँ पे अभी हम लोग यूज करेंगे फ्लोट प्रॉपर्टी का, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लोगो को फ्लोट लेफ्ट एंड जो हमारा यहाँ पे हमारा क्या है दूसरा मेन्यू, इसको क्या कर देंगे हम लोग, इसको कहेंगे तुम राइट चले जाओ, ठीक है। तो यहां पे हम लोग आएंगे एंड यहां डॉट मेन्यू एंड इसको फ्लोट राइट, ठीक है। यहां पे इस तरह से फ्लोट राइट, एक को लेफ्ट कर दिया एक को राइट कर दिया, ठीक है, क्योंकि हमें लेफ्ट राइट में रखना था दोनों को।
तो इस तरह से आएगा, देखो इस तरह से, ठीक है, इस तरह से आएगा। अब देखो, अब ये मुझे क्या करना है यहाँ पे कि जो उसको स्टाइल करना, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखता हूं डॉट मेन्यू, नेव के अंदर जाऊंगा एंड इसके अंदर मैं जाऊंगा यूएल में, ठीक है। देखो एक चीज मैं और दिखा देता हूं आपको, ये जो मैंने यहाँ पे किया, ठीक है, यूएल एल आई दिया, अगर मैं इसको हटा दूं यहाँ से तो इसका डिफॉल्ट मार्जिन पैडिंग लेगा नहीं, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, यहाँ से हटा देता हूँ। तो अब देखोगे तो आपको देखो डिफॉल्ट में वो मार्जिन पैडिंग यहाँ पे लेता हुआ दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे आऊँ और यहाँ पे देखोगे ना, वो डिफॉल्ट में जो मार्जिन पैडिंग यहाँ पे लेता हुआ दिखेगा। देखो ये सारे इतना भी पैडिंग ले रहा है, ये ले रहा है, तो ये डिफॉल्ट में लेता हुआ दिखेगा। अगर मैं यहाँ पे डिफॉल्ट में इसको यहाँ पे डाल दूंगा ना तो वो नहीं लेगा। दूसरी चीज और देखो कि इसके अंदर मैंने क्या यूज किया हुआ है, ये सारे एलिमेंट एंड बैकग्राउंड कलर, तो ये सारे के लिए अप्लाई हो जाएगा बैकग्राउंड कलर एंड ये सारे, तो मुझे नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ पे डिफॉल्ट में बॉडी को दोबारा लिखूंगा एंड इसके अंदर मैं बैकग्राउंड कलर ये दे दूंगा एंड इसके लिए बस हमारे मार्जिन पैडिंग 0 रहेगा। तो इस तरह से भी दिखाई देगा एंड इसके अंदर आपको बैकग्राउंड कलर दिखाई नहीं देगा। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां पे हम लोग आएंगे एंड यहां पे हम लोग उसका एल का लिखेंगे, ठीक है, एल, ठीक है, क्योंकि एल के अंदर ही हमारा सारा 1 बाय 1, ठीक है, एक एल 2 एल है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको यहां पे कहेंगे उसको तुम फ्लॉट हो जाओ लेफ्ट, इधर से स्टार्ट, ठीक है। देखो अभी ये हो जाएगा फ्लॉट लेफ्ट, अब आ गया 1 बाय 1। अभी मैं क्या लिख रहा है, ये डॉट, हम इसको कैसे हटाते हैं हम ऑलरेडी जानते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिस्ट स्टाइल टाइप होता है, उसको आप चेंज भी कर सकते हो लेकिन मुझे रखना नहीं है, तो मैं क्या करूंगा नन, तो अब हो जाएगा वो नन। तो यहाँ पे आगे देखो हट गया। अब मुझे क्या करना है, स्पेस देना है उसमें, ठीक है। तो अब स्पेस हम लोग कैसे दे सकते हैं, यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग पैडिंग, ठीक है। लेकिन अभी इसके अंदर यूज करते हैं, अभी दिखाता हूँ, एक प्रॉब्लम होगा इसमें। मैं देता हूँ टॉप से 10 पिक्सल, राइट से 15 पिक्सल, तो ये हो जाएगा हमारे पास, देखो इतना इतना स्पेस आ गया हमारे पास, ठीक है। अभी इसके अंदर भी अंडरलाइन दिख रहा है, तो कैसे हटा सकते हैं हम लोग, यहां पे आएंगे, यहां पे ए यूज करेंगे एंड टेक्स्ट डेकोरेशन नन, कलर ए का चेंज करना डिफॉल्ट का, तो यहाँ पे हम लोग कलर, जो भी कलर कोड होगा आप वो यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल की ये यूज करता हूँ एंड इसका जो डिफॉल्ट कलर है वो ब्लैक कर देता हूँ। तो ये वाला अब इस तरह से कलर दिखाएगा। अब इसका फॉन्ट डिफॉल्ट में जो पूरी वेबसाइट का फॉन्ट होगा वो क्या होगा, तो हम क्या यहाँ से चूज कर सकते हैं दूसरा फॉन्ट। तो यहाँ पे आएंगे, फॉन्ट पे जाएंगे एंड कौन सा यूज कर सकते हैं, रोबोटो यूज कर लेते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे आएंगे एंड यहाँ पे हम लोग गेट फॉन्ट पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आएगा इम्बेड का, कहीं पे देखो ये है। एंड देन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे इसको अगेन, ठीक है। एंड यहाँ पे आके इसको यहाँ पे डाल देंगे एंड ये सारे फॉन्ट हमारे पास इंपोर्ट हो जाएंगे। एंड इसके अंदर ये सारे जो फॉन्ट वेट होता है, ठीक है, 300 400, तो उस हिसाब से आपको दिखेगा। 400 करोगे तो कुछ ज्यादा मोटा मतलब एक तरह से फॉन्ट मोटा दिखेगा, या अगर आप 600 करोगे तो थोड़ा और दिखेगा, तो उस तरह से, ठीक है। देखो जैसे यहाँ पे फॉन्ट वेट यूज किया गया, अभी हमको दिखाएंगे आपको, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं, डिफॉल्ट में हम लोग रोबोटो यूज कर लेते हैं, कहाँ पे, यहाँ पे सारे एलिमेंट के लिए जो फॉन्ट होगा अब वो ये हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आते हैं एंड यहाँ पे जब देखोगे तो अब देखो इसका डिफॉल्ट फॉन्ट चेंज हो गया, लेकिन अब मुझे ओवर पे कुछ इसका कलर चेंज करना है। जब मैं इस पे ओवर करूं तो कलर मुझे कुछ चेंज करना है, तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे आते हैं एंड यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ओवर, ठीक है, इसका ओवर एक तरह से सूडो क्लास, ठीक है। ओवर पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक सेकंड, ठीक है, यहाँ पे इसका कलर कर देंगे डिफरेंट। तो मैं डिफरेंट में कुछ भी कर सकता हूं, तो मैं ये कर देता हूं, मैं यहाँ से चेंज कर देता हूं एक्चुअली मैं ब्लू टाइप में, ठीक है, क्योंकि हम लोग ब्लू यूज कर रहे हैं इस तरह से, ठीक है। एंड ठीक है, अभी दिखाता हूं, अभी देखो ये ब्लू हो गया, ठीक है, ब्लू हो गया, लेकिन मुझे थोड़ा सा इसका बॉटम में बॉर्डर चाहिए एक तरह से, ठीक है। तो यहाँ मैं क्या कर सकता हूँ, बॉर्डर बॉटम सॉलिड, इस तरह से आप यूज कर सकते हो कुछ, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। लेकिन अभी देखो यहाँ पे इस तरह से, ठीक है, इस तरह से आपको दिखाई देगा, ठीक है, यहाँ पे। तो इस तरह से आपको कुछ ओवर पे बना सकते हो, ठीक है, चेंज हो गया, राइट। हम बॉर्डर का कलर भी चेंज कर सकते हो, यहाँ पे कलर डिफरेंट है तो आप यहाँ पे इसी कलर को उठाओ, कॉपी करो एंड यहाँ पे पेस्ट कर दो,
ठीक है, तो दोनों आपको एक ही कलर में दिखाई देगा वहां पे। ठीक है, अब देखो ये हेडर जो है थोड़ा सा ऊपर रह गया, ठीक है, क्योंकि हमने दोनों का फ्लोट कर दिया लेफ्ट, एंड अब ये जो डिव है वो एक तरह से कोलैप्स हो गया। इसको पता नहीं चल रहा है कि अब कितना हाइट डिफॉल्ट में लेगा, क्योंकि हमने फ्लोट प्रॉपर्टी का यूज किया है। तो यहां पे आप क्या कर सकते हो, ये तो हाइट दे देते हैं अभी फिलहाल के लिए, अभी फिलहाल के लिए हाइट देते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी आपको आगे समझ नहीं आएगा। यहाँ पे 10 पिक्सल, ठीक है, एंड इसको अकॉर्डिंगली हाइट दे देते हैं। कितना हाइट रखना है मुझे, तो मुझे कुछ इतना हाइट रखना है या इतना हाइट रखना है, ठीक है, इतना हाइट रखना है। तो ये देखो कुछ इतना हाइट रखना है, ठीक है, तो 43 हाइट रखना है। तो मैं क्या करता हूं, जो मेरा हेडर है इसको हाइट 43 पिक्सल कर देता हूं। अब ये इतना फिक्स रहेगा, ठीक है, देखने के लिए अभी के लिए, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, एक बैनर बनाना है, ठीक है, बैनर बनाना। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक सेक्शन लूंगा, ठीक है, सेक्शन लूंगा मैं यहाँ पे। तो ये जो मेरा हेडर है ये मेन डिव हो गया मेरा। यहाँ पे देखो आप यहाँ पे कमेंट भी लिख सकते हो HTML में, ठीक है। यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल की लिख देता हूँ जो हेडर है हमारा, इस तरह से। यहाँ पे ये हो जाएगा मेरा हेडर ओपन इस तरह से, एंड यहाँ पे जब कहाँ क्लोज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा क्लोज। उसी तरह से मैं यहाँ पे एक सेक्शन लूंगा, ठीक है, सेक्शन, ठीक है, सेक्शन होता है अलग अलग सेक्शन डिवाइड कर। यहाँ पे आप डिब्बी यूज कर सकते हो, उसमें कोई भी आप डिब्बी यूज कर सकते हो, सेक्शन भी यूज कर सकते हो। बट जब हम HTML5 की बात करते हैं ना, तो उसमें सिमेंटिक एलिमेंट होते हैं, ठीक है। सिमेंटिक एलिमेंट का यूज जो होता है एक तरह से वो होता है जब आप जब SEO के लिए जाते हो ना, तो ये सारी चीजें वहां पे मायने रखते हैं। क्रॉलिंग में थोड़ा सा आसानी होती है, चीजें जहां पे जो यूज करना चाहिए आप वहां पे वही यूज कर रहे हो, तो वो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो हम सेक्शन यहाँ पे लेते हैं, आप डिब्बी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट जब HTML5 की बात होती है तो वहां पे नए न्यू टैग्स जो है वो सारे टैग्स हैं वो हम यूज कर सकते हैं, डिव के जगह पे हम सेक्शन यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको क्लास देता हूँ, ठीक है, तो क्लास बैनर, ठीक है, बैनर दिया मैंने, या मेन बैनर कर देता हूँ, ठीक है, मेन बैनर, ठीक है, जो हमारा मेन बैनर होगा वो ये होगा। तो यहाँ पे आते हैं एंड यहाँ पे इस तरह से, एंड इसका जो हाइट हम फिक्स कर देते हैं अभी फॉर एग्जांपल की 400 पिक्सल, एंड बैकग्राउंड कलर, एंड जो भी आपको देना है, ठीक है, यहाँ पे। तो अभी देखो ये मेरा हेडर हो गया, ठीक है, बैनर हो गया, एंड ये इसका हेडर फिक्स हो गया, ठीक है, इसका हाइट मैंने फिक्स कर दिया अभी। तो इसको भी हटा देते हैं। तो अब देखो इस तरह से मैं दिख रहा है, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे एक बैनर का कोई इमेज यूज कर लेते हैं, ठीक है, एक कोई इमेज यूज कर लेता हूं। तो इसमें हम एक इमेज इंपोर्ट कर देते हैं IMG, ठीक है, एंड मेरे पास एक बैनर इमेज ऑलरेडी है यहाँ पे आओगी IMG के अंदर ये वाला इमेज, ठीक है, सॉरी ये बैनर वाला, ठीक है, ये वाला हम लोग लगा देते हैं वहां पे। आप इमेज अपने हिसाब से लगा सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे करूंगा इस तरह से, एंड मैं कहाँ पे जाऊंगा IMG वाले फोल्डर में, एंड यहाँ पे banner.jpg, ठीक है। तो ऑल टैग भी देना इंपॉर्टेंट होता है जब आप SEO यूज करते हो, तो आपको प्रैक्टिस डालना चाहिए कि आप ऑल टैग यूज करो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ जो भी वेबसाइट का नाम होगा एक तरह से वही यूज कर सकते हो जो भी प्रोजेक्ट का नाम होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे AZ बाइट्स दे देता हूँ। तो देखो इस तरह से आपको यहाँ पे देखने देगा, लेकिन अभी देखो मिलेगा यहाँ पे, देखो ये बाहर चला गया, ठीक है, क्योंकि इसका जो विड्थ था वो हमारे जो विड्थ है वो उससे ज्यादा था। कैसे, देखो यहाँ पे जो इसका विड्थ है ना डिफॉल्ट में, उसका विड्थ है कुछ देखो इतना है, ठीक है, 11,000, एंड हमारा कितना विड्थ है, हमने दिया था यहाँ पे कितना पिक्सल, यहाँ पे हमने दिया था 1000 पिक्सल, ठीक है, तो वो ज्यादा हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो बैनर है इसके अंदर क्या है हमारा IMG टैग, तो उसको हम लोग कैसे एक्सेस करेंगे, इस तरह से सेलेक्टर से एक्सेस कर सकते हैं डायरेक्टली इसके अंदर IMG, ठीक है। इसको क्या करेंगे, इसका जो विड्थ होगा कहेंगे 100%। अब क्या होगा कि इसका 100%, इस IMG का 100% हमने कहा, ठीक है, हमने कहा इसके अंदर जो IMG है उसका विड्थ कर दो 100%। किसका 100%, इसका कितना जाएगा 1000 पिक्सल है, तो अब उसके अंदर ही फिक्स रहेगा, ठीक है। तो यहां पे देखोगे तो अब यहाँ पे ये फिक्स हो जाएगा, ठीक है, जितना भी इसका विड्थ होगा आप उसी के उसमें रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये लिख दिया, ठीक है। अभी एंड यहाँ पे देखो अभी हम लोग क्या, यहाँ पे हमारा ये बैनर हो गया, एंड अब हम यहाँ पे एक कंटेनर बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एक करते हैं, यहाँ पे बनाते हैं एक यहाँ पे सेक्शन, और यहाँ पे एक यहाँ पे सेक्शन बनाते हैं, सेक्शन,
एंड यहाँ पे हम लोग दो सेक्शन बनाते हैं, एक लेफ्ट एक राइट, ठीक है। तो यहाँ पे एक सेक्शन और बनाते हैं, इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं एंड इसका हम लोग जो क्लास देंगे यहाँ पे देंगे मेन अबाउट कंपनी, कुछ भी दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लेफ्ट में हमारे पास होगा, सॉरी, यहाँ पे क्लास एंड यहाँ पे हम लोग देंगे फॉर एग्जाम्पल की अबाउट इन्फो, ठीक है, जिसके अंदर इंफॉर्मेशन होगा। एंड यहाँ पे क्लास में हम लोग देंगे अबाउट IMG, कुछ भी, ठीक है, क्लास अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो आप। तो मैंने ये दो बनाया, ठीक है, एक सेक्शन बनाया मैंने जिसके अंदर दो सेक्शन होंगे, एक लेफ्ट होगा एक राइट होगा एंड उसके अंदर होगा, एक में इंफॉर्मेशन होगी दूसरे में इमेज होगा, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन में क्या करता हूं, लोरियम लिप्सम अभी डाल देता हूं इस तरह से, ठीक है। एंड यहां पे हम लोग IMG एक रख लेते हैं, IMG यहाँ पे, ठीक है, IMG SRC ऑल टेक, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कौन सा इमेज डाल सकता हूँ, तो मैं एक इमेज ऑलरेडी पड़ा हुआ हमारे पास वही डाल देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मेरे पास ये IMG पड़ा हुआ, इसको डाल देंगे, ठीक है। तो अभी देखते हैं हम लोग कैसे दिख रहा है, मेरे पास कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो इसका थोड़ा टेक्स्ट मैं बढ़ा देता हूँ, ठीक है, लोरियम, ठीक है, 100 मैंने कर दिया। तो अभी थोड़ा सा उसका बढ़ गया, ठीक है। अब ज्यादा भी और भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। मैं एक काम करता हूं यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से, एक तरह से हमें पैराग्राफ के अंदर लिखना चाहिए, ठीक है, पैराग्राफ के अंदर, ठीक है, इस तरह से। एंड हम क्या करेंगे, इसको पैराग्राफ के अंदर रैप कर देंगे, ठीक है, इस तरह से। एंड इस तरह से हम लोग इसको रैप कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप देखो, अभी हमने क्या किया, एक बनाया मैंने कंटेनर, उसके अंदर एक लेफ्ट एक राइट, ठीक है। बट हेडिंग भी देना पड़ेगा हमें इसके अंदर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे H2 या H1 दे देते हैं, ठीक है, मेन हेडिंग। तो यहाँ पे लिखते हैं AZ बाइट्स हेडिंग, ठीक है। अभी देखोगे तो वो इस तरह से कुछ दिखाई देगा आपको, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा फॉर्मेट करते हैं। तो इसको फॉर्मेट करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो इसका हम लोग यहाँ पे क्लास बनाते हैं। अगर इसके अंदर कुछ हमें देना पड़े, फॉर एग्जाम्पल की मैं क्या करता हूँ, पैडिंग देता हूँ टॉप बॉटम से, पैडिंग, ठीक है, टॉप बॉटम से मैं देता हूँ फॉर एग्जाम्पल की 15 पिक्सल एंड लेफ्ट राइट से 0, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट राइट से मुझे गैप नहीं रखना, तो मैं इसको वैसे दे सकता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे ये इसके ऊपर क्यों चढ़ रहा है, ये एक बार देख लेते हैं। इसके ऊपर क्यों चढ़ा है, क्योंकि इसके ऊपर, ओके, देखो हमने मेन जो बैनर है हमने हाइट उसका फिक्स कर रखा है, लेकिन जो इसका इमेज है उसका हाइट जो है इससे ज्यादा है, ठीक है। तो उस केस में हम लोग इसका हाइट हटा सकते हैं, जो एक्चुअल, या अगर उतना ही रखना है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आएंगे एंड इसका हाइट भी हम लोग, हाइट भी जो इमेज का होगा 100% कर देंगे। तो क्या होगा, इसका हाइट अब इतना ही लेगा जितना इसका हाइट होगा, 400 पिक्सल है तो उतना ही लेगा, देखो उसके अंदर ही रह गया। लेकिन अगर आप ऐसे करोगे तो आपका जो इमेज होगा थोड़ा स्ट्रेच हो जाएगा, थोड़ा सा फट जाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए कि हाइट इसका नहीं देना चाहिए, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली जो हाइट होगा वो ले लेगा एंड आपको उसी जो रेशियो है उसी रेशियो में आपको इमेज वहां पे डालनी चाहिए। तो अभी देखोगे तो आपको यहाँ पे इस तरह से देखने को मिलेगा। लेकिन अभी देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, थोड़ा सा गैप दिख रहा है यहाँ पे नीचे, जो इसका बैनर का बैकग्राउंड है ना वो दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये जो कलर दिया हुआ, तो हमें क्या करना है, एकदम फिट चाहिए, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको, इसका जो अभी वर्टिकल अलाइन है ना यहाँ पे, उसका मिडिल करना पड़ेगा, देखो वर्टिकल अलाइन मिडिल यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, एकदम पूरा फिट हो जाएगा उसके अंदर, देखो ये, देखो ये पूरा फिट हो गया, आपको कहीं से भी गैप कुछ दिखेगा नहीं इसमें अभी, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे इस तरह से वर्टिकल अलाइन मिडिल का यूज कर सकते हैं एंड जहां भी आपको इमेज में गैप दिखे वो आप इसका यूज कर सकते हो एंड फिट कर सकते हो उसको। अभी देखो, अभी हमने अबाउट कंपनी का यूज किया, इसके अंदर हमने पैडिंग यूज किया। अब मुझे क्या करना है, इसका यहाँ क्या करना है मुझे, तो इसके अंदर मैं जाऊंगा एंड मुझे क्या करना है, अबाउट इंफॉर्मेशन। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट अबाउट इन्फो लिखूंगा एंड इसका फ्लोट लेफ्ट कर दूंगा एंड इसका विड्थ में फॉर एग्जाम्पल की मैं कर देता हूँ, हमारा कितना है 1000 पिक्सल, तो मैं इसका 600 कर देता हूँ या 700 कर देता हूँ, ठीक है, पिक्सल। एंड जो हमारा इमेज है उसका विड्थ मैं कर देता हूं
7 एंड 300, ठीक है। तो इसका मैं कर दूंगा विड्थ 300, तो हो गया 400, ठीक है। 3 और 7 3000 हो गया, ठीक है। एंड इसका फ्लोट मैं राइट कर सकता हूँ या लेफ्ट भी कर सकता हूँ, क्योंकि दोनों एक ही उसमें है, ठीक है। तो मैं राइट कर देता हूँ इसको, ठीक है। तो अभी देखोगे तो दोनों लेफ्ट राइट में हमें वहां पे देखने को मिलता है, ठीक है। एंड यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। तो अभी देखो ये हाइट नहीं ले रहा है, ठीक है। तो अभी मैं क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो ये जो हाइट है ना, ये अबाउट कंपनी वाला ये उतना ही ले रहा है, ठीक है। तो हमें इसको यहाँ पे देते हैं हाइट, ठीक है। अभी दिखाने के लिए मैं दे रहा हूँ आपको, मैं देता हूँ फॉर एग्जाम्पल की 500 पिक्सल, ठीक है। तो ये इतना आ गया, देखो ऑटोमेटिकली जितना हाइट होगा उतना ले लेगा। मैं 3 करता हूँ इसको, तो ये इतना आ गया, ठीक है। 300 या 380 या 350 कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसका हाइट में इतना कर देता हूँ या 60, ठीक है। तो अभी देखो इतना हाइट मुझे मिल गया एंड ये यहाँ पे फिक्स हो गया, ठीक है। अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, मुझे फॉर एग्जांपल मुझे लग रहा है कि अब मुझे लेफ्ट राइट से भी पैडिंग देनी चाहिए, जो ये वाला मेरा कंटेनर है अबाउट कंपनी वाला, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ फॉर एग्जांपल कि इसको भी 15 पिक्सल ही चारों साइड से दे देता हूँ, ठीक है। तो अभी 15 पिक्सल चार साइड से हो गया, ठीक है। अभी दिक्कत क्या हुआ, मैं एक काम करता हूँ 10 कर देता हूँ, ठीक है। अभी दिक्कत क्या हुआ, देखो दिक्कत ये हुआ कि ये जो था कितना था 7 3 कितना हो गया 1000, लेकिन इसके अंदर मैंने पैडिंग भी 10 पिक्सल दिया, तो 10 इधर से 10 इधर से कितना हो गया 20। तो अब कितना हो गया उसका विड्थ 1020, ठीक है। तो अब मुझे उसको या तो मुझे इनमें से किसी का विड्थ 20 कम करना पड़ेगा या दोनों का थोड़ा थोड़ा करना पड़ेगा। तो उससे बढ़िया मैं क्या करता हूं, इसका मैं कर देता हूं 6 कितना 80, राइट 680, देन वो फिट हो जाएगा। यहाँ पे देखो, अभी देखो इतना हो गया एंड इतना यहाँ पे आ गया, ठीक है। इतना यहाँ पे आ गया। तो ये सारी चीजों का हमें ध्यान रखना होता है जब आप एक पिक्सल परफेक्ट वेबसाइट बनाते हो ना, तो उस ये सारी चीजों का आपको वहां पे ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अबाउट इन्फो के अंदर हमारे पास है हेडिंग, तो मैं यहाँ पे H1 का यूज करूंगा, सेलेक्टर यूज किया मैंने क्योंकि उसके अंदर क्या है हमारे पास H1, इसके अंदर अबाउट इन्फो के अंदर H1। फॉन्ट साइज अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो, तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल की 20 पिक्सल यूज करता हूँ एंड देखता हूँ, ज़्यादा भी दे सकते हैं हम लोग। यहाँ तो मैं यहाँ पे देखता हूँ कितना दे सकते हैं हम लोग, देखने वाले सही लगेगा, ठीक है। कुछ इतना दे सकते हैं, ठीक है। 28 कर देते हैं इसको यहाँ पे। एंड यहाँ पे इसका कलर अगर आपको चेंज करना है या पैडिंग फॉर एग्जाम्पल की थोड़ा सा देना है, फॉर पैडिंग बॉटम में दे देता हूँ 10 पिक्सल। तो अभी देखोगे थोड़ा सा नीचे गैप दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप टॉप से भी देना चाहते हो तो वो भी दे सकते हो, ठीक है। इसका देखो थोड़ा सा दिख रहा है, अभी ये जो टेक्स्ट है थोड़ा सा सही नहीं दिख रहा, राइट। एकदम लग रहा है थोड़ा सा एक के ऊपर एक इस तरह से लग रहा है, थोड़ा ऐसे ऐसे कंजस्टेड सा लग रहा है, ठीक है। ये पैराग्राफ के अंदर है, ठीक है। यहाँ पे तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अबाउट इन्फो डॉट पी पैराग्राफ के अंदर है, राइट। तो इसका मैं देता हूँ फॉन्ट साइज फॉर एग्जाम्पल की 13 पिक्सल या कुछ भी अपने अकॉर्डिंग जो आपके उसमें होगा। एंड इसका आप यहाँ पे यूज करो लाइन हाइट। लाइन हाइट क्या होता है, जो टेक्स्ट का जो गैप होता है लाइन बाय लाइन उसको बढ़ाता है या घटाता है। तो यहाँ पे जितना आप ज्यादा दोगे उतना बढ़ाएगा। तो यहाँ पे मैं 20 पिक्सल करता हूँ, ठीक है। देखो इतना गैप बढ़ गया, ठीक है। यहाँ पे देखो अभी मैं यहाँ से बढ़ाऊंगा, देखो देखो जितना आपको सही लगे या जितना आपके डिजाइन में उतना आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे अभी ये यूज कर देता हूँ, ठीक है। तो आपको देखो इस तरह से दिख रहा है, कलर थोड़ा सा चुभ रहा है, ठीक है। तो कलर थोड़ा सा यहाँ पे आप यूज कर सकते हो आपके अकॉर्डिंग। यहाँ पे मैं यूज करता हूँ थोड़ा सा इस तरह का, ठीक है। देखो इस तरह का कलर, ठीक है। ऐसा भी ना हो कि कलर यहाँ पे लोगों को चुभे, ठीक है। तो वो सारी चीजें आपको जब डिजाइन करोगे ना, जब आप डिजाइन में किसी PST को कन्वर्ट करो तो ऑलरेडी आपको कलर सारे कोड मिलेंगे एंड वही आपको यूज करना होता है, ठीक है। अब ये तो मैंने कर लिया। अब ये देखो ये बाहर जा रहा है, क्यों बाहर जा रहा है, क्योंकि जो ये वाला हमारा सेक्शन है इसका जो इमेज है ये वाला, ये उससे बड़ा है। कितना हाइट का, ये देखो 332 का है एंड इसका जो विड्थ है 300 ही है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये ऑलरेडी हम जानते हैं, हमने अभी पहले भी किया है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे img विड्थ 100%। अब क्या होगा, ये विड्थ कितना लेगा, जितना इसका विड्थ है। तो इसका विड्थ कितना है 300, तो अब ये 300 का 100%। तो अब वहां पे जाएगा एंड देखो ये 100%। अब हमें अगर यहाँ पे बॉर्डर यूज करना है, इमेज में देना है बॉर्डर, तो मैं यहाँ पे बॉर्डर भी दे सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग। आप वो चीजें कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है।
तो अभी ये हमने बनाया, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर से गैप ज्यादा दे देते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं कि अबाउट कंपनी वाले के अंदर यहाँ पे इसको 20 पिक्सल कर देता हूँ, ठीक है। इतना तो अभी देखोगे तो वो थोड़ा सा और क्या सही लगेगा, ठीक है। तो ये मैंने अभी बनाया। एंड एक यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं फूटर, ठीक है। यहाँ पे एक फूटर बनाते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे एंड यहाँ पे हम यूज करेंगे फूटर टैग का, जो कि HTML5 का है, ठीक है। तो फूटर यहाँ पे एंड इसके अंदर भी लेफ्ट राइट आप बना सकते हो एंड अपनी मर्जी से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कभी पैराग्राफ बना देता हूँ एंड एजेड बाइट्स लिख देता हूँ, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, तो डायरेक्टली हम लोग इसको यहां से एक्सेस कर सकते हैं, राइट फुटर इस तरह से। एंड इसके अंदर अगर बैकग्राउंड कलर देना है तो मैं यहाँ पे अगर बैकग्राउंड दे दूं, ठीक है, बैकग्राउंड एंड जो भी कलर आपको देना है मैं यहाँ पे कुछ भी अभी दे रहा हूँ, चेंज भी कर सकते हो बाद में। एंड इसका थोड़ा सा पैडिंग दे देता हूँ टॉप बॉटम से, ठीक है। तो पैडिंग एंड टॉप बॉटम से देने के लिए फॉर एग्जांपल कि मैं 15 पिक्सल टॉप बॉटम से देता हूँ एंड लेफ्ट से भी देना है तो एग्जैक्टली दोनों साइड चारों साइड से एक ही यूज कर लेता हूँ, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास क्या है, एक पैराग्राफ है, राइट, ये वाला पैराग्राफ है। तो मैं यहाँ पे पी करूंगा एंड यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन सेंटर। अभी देखो यहाँ पे हम लोग जब यूज करें देखो इस तरह से हटेगा, ठीक, यहाँ पे इस तरह से। तो अभी देखो ये एक हमने नॉर्मल सी एक लेआउट बनाया एंड ये हमने यूज किया जो कि HTML5 के टैग्स हैं, ठीक है, उसको हमने यूज किया। इंस्टेंट की मैं यहाँ पे सारा डिव यूज कर सकता था, लेकिन मैंने HTML5 का टैग यूज किया, आपको दिखाया कि किस तरह से HTML5 का टैग कहाँ पे कौन सा यूज करना चाहिए, ठीक है। तो आप उस तरह से चीजों को यहाँ पे यूज कर सकते हो। ये ऑल टैग आपको नहीं भूलना, तो यहाँ पे मैं अभी दिखाने के लिए HL बाइट्स दे देता हूँ। तो ये देखो इस तरह से हम यहाँ पे अपनी एक वेबसाइट बनाया। उम्मीद करता हूँ गाइस आपको ये समझ आया होगा किस तरह से हम लोग पिक्सल परफेक्ट बनाते हैं चीज़ों को। एंड जब आपको ये PST मिलेगा या फिग्मा मिलेगा तो वहाँ आपको एक्चुअल वैल्यू दिखाई देगा एंड वो वैल्यू आप यहाँ पे CSS में अपना ऐड कर सकते हो, कलर, पैडिंग, मार्जिन, सारा कुछ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ गाइस आपको ये समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नई वीडियो में।